हरियाणा कांग्रेस में पोस्टर वॉर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टर लगाने की गाइडलाइन पर विरोधाभास सांसद कुमारी शैलजा का पोस्टर विवाद पर अब बयान सामने आया है। पोस्टर विवाद पर अपने अपने हिसाब से पोस्टर में नेताओं को लगा लिया जाता है। कुमारी शैलजा ये कहती हुई नजर आई। पोस्टर नेता अपने अपने हिसाब से पोस्टर में नेताओं को लगाते हैं। पार्टी की तरफ से पोस्टर में फोटो लगाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पोस्टर में फोटो लगाने को लेकर जानकारी दी थी। हरियाणा न्यूज पर राव नरेंद्र सिंह ने किस किस का फोटो लगाना है इसकी जानकारी दी थी। कुमारी शैलजा का फोटो गायब नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा का यहां पर फोटो गायब नजर आ रहा है। तो ये पोस्टर वॉर एक बार फिर से हरियाणा में गरमाता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच गुटबाजी उजागर होती हुई नजर आ रही है, जिसको हालांकि कांग्रेस हरियाणा में हमेशा से नकारती नजर आई है। इसमें तो लोग अपना अपना कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। सबने मिल के प्रदर्शन किया, सभी लोग इसमें शामिल हुए। देखो पोस्टर्स में तो लोग अपना अपना कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। सबने मिल के प्रदर्शन किया, सभी लोग इसमें शामिल हुए। देखो पोस्टर्स में तो लोग अपना अपना कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। सबने मिल के प्रदर्शन किया, सभी लोग इसमें शामिल हुए। हरियाणा कांग्रेस में पोस्टर वॉर गरमाया। पोस्टर लगाने की गाइडलाइन पर विरोधाभास। अब सांसद कुमारी शैलजा का पोस्टर विवाद पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अपने अपने हिसाब से पोस्टर्स लगा लेते हैं। अब आपको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वो बयान सुनाते हैं जो हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने उनसे पूछा था कि आखिर पोस्टर को लेकर गाइडलाइन है क्या, किसका फोटो लगाना है, किसका नहीं। तो किसकी लगानी है, किसकी नई फोटो, ये तमाम चीजें भी आप एक बार मैं चाहूंगी कि क्लियर कर। निश्चित कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो हो, आदरणीय सोनिया जी हमारी है उनकी फोटो हो, राहुल जी की फोटो हो, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वेणुगोपाल जी उनकी फोटो हो, हरियाणा के प्रभारी आपके बीके हरि प्रसाद जी की फोटो हो, प्रियंका गांधी जी एक बहुत बड़ा हमारा चेहरा है जिस पर लोग इंदिरा जी की छवि देखते हैं, तो उनका भी एक फोटो हो, और हरियाणा के पीसीसी की फोटो, प्रदेश कांग्रेस की सीएलपी लीडर की फोटो हो, और इसी तरह से आपके जो है जितने विधायक और सांसद उस क्षेत्र के अंदर है उनका सम्मान भी रहना चाहिए। वो क्लेरिकल मिस्टेक से कहीं रह गया होगा तो हमने दोबारा का चेक करना चाहिए आपको। जिला अध्यक्षों का भी स्थान हो, सम्मान हो। भूपेंद्र हुड्डा और मैं बता बीच में एक बार अच्छा याद दिलाया आपने, 3 सीडब्ल्यूसी के मेंबर हमारे हरियाणा से हैं, जिनमें बहन शैलजा जी हैं, भाई रणदीप जी हैं, भाई दीपेंद्र जी हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। इसलिए हमने कहा इन तीनों का भी लगाए। जहाँ सेंटर के नेताओं की फोटो लगेगी वहां आप इनकी फोटो भी लगाना चाहिए, क्योंकि हर नेता का सम्मान करना चाहिए, हम सबका फर्ज बनता है। हमारे लिए सभी आदरणीय है, तो उनका फोटो कहा, फिर प्रदेश वालों का भी कहा। उसी तरह से विधायक सांसद भी जिस इलाके के अंदर इलेक्टेड है, चुने हुए लोग हैं, उनका भी सम्मान है, और जिला अध्यक्ष, क्या दिक्कत की बात है। फिर आदमी जो कार्यकर्ता खुद भी कोई अपने ढंग से बनाए तो अपनी खुद की भी लगाई नीचे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अभी डिस्टर्बेंस खत्म हो। तो और बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष कटाना कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। प्रोफेसर विधु रावल जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। आपने सुना कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहते हुए नजर आए। पोस्टर वॉर जो हरियाणा में कांग्रेस के बीच चल रहा है, आप उसको समझिए कि एक तरफ वो गाइडलाइन बताते हुए नजर आ रही हैं कि जब भी कभी कोई पोस्टर लगता है उसमें किस किस की फोटो होनी चाहिए। अब जो कार्यक्रम हरियाणा में हुए कांग्रेस की तरफ से, एक अगर हम पोस्टर का जिक्र करते हैं, हुड्डा की पोस्टर, वहां से पोस्टर्स में से फोटो गायब। एक तरफ देखते हैं कुमारी शैलजा की फोटो उसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब इसको आप किस तरीके से समझ रहे हैं? क्या वाकई कांग्रेस के बीच जो कहा जाता था कि गुटबाजी एक बार फिर से उजागर होती नजर आ रही है? विधु रावल जी। तो चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, आपको आवाज आ रही है? मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है मैडम। बिल्कुल ठीक है, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। प्रोफेसर विधु रावल जी जब जुड़ेंगे तब उनसे सवाल लूंगी। मनीष जी, आपने देखा कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं, अब ये कहना गलत नहीं होगा, हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसे स्वीकार नहीं किया जाता कि कांग्रेस यानी कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। अब ये पोस्टर वॉर से आप क्या समझ रहे हैं?
एक तरफ जब कुमारी शैलजा को लेकर प्रोग्राम किया जाता है तो वहां पर भूपेंद्र हुड्डा की पोस्टर में फोटो नहीं होती, और अगर जब भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कोई प्रोग्राम किया जाता है तो वहां पर कुमारी शैलजा उस पोस्टर में नहीं दिखती हैं। किस तरीके से आप इसे समझ रहे हैं, प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। तो इसका जो पोस्टर की आप बात कर रहे हैं, हमारे पीसीसी राव नरेंद्र जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल प्रोटोकॉल से सभी की फोटो लगाएं। आपने सांसद की फोटो लगाएं, अपने विधायक की फोटो लगाएं, पीसीसी की फोटो लगाएं, सीएलपी लीडर की फोटो लगाएं, और जो कि तीनों ही हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शैलजा जी, रणदीप जी CWC के मेंबर हैं। तीनों ही हरियाणा से हैं, तो तीनों का उनका भी प्रोटोकॉल से उन तीनों को फोटो लगाएं। हाँ, कहीं अगर कोई भूल चूक हो जाती है या कोई एक आधी फोटो रह जाती है तो मुझे लगता नहीं कि वो इतना बड़ा विषय है। और जहाँ तक गुटबाजी का तो पहले भी उठता आ रहा है, वो गुटबाजी वाला मामला तो देखो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता अब आज की डेट में कोई गुटबाजी है। हमारे देश के और हमारे हरियाणा के सबसे लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो हमेशा एक ही बात कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं की कि यार मेरी फोटो तुम बेशक से बाद में लगा लिया करो, चाहे मत लगाओ, लेकिन बाकी सबके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए जी। तो ये उनका बिल्कुल स्पष्ट अपने। लेकिन मनीष खटाना जी, आप कह रहे हैं कि भूल चूक हुई है, क्या वाकई आप इसे भूल चूक समझ रहे हैं? एक पोस्टर में भूल चूक होती है, अगर मान लीजिए नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की फोटो नहीं होती, आप इसको भूल चूक कह सकते हैं। दूसरी तरफ जब कुमारी शैलजा का कोई प्रोग्राम होता है, वहां पर अगर भूपेंद्र हुड्डा की फोटो नहीं है, और अगर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कोई प्रोग्राम होता है वहां पर कुमारी शैलजा की फोटो नहीं है, तो आप इसे भूल चूक कह रहे हैं। दो तरफ अगर कोई प्रोग्राम किए जा रहे हैं, दोनों में ही एक एक बड़े बड़े नेता की फोटो मिसिंग है। ये भूल चूक तो शायद नहीं कही जा सकती। मैं आपको बताऊं, 2024 में जब चुनाव था तो बहुत लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। बहुत बड़ी तादाद में पंच, सरपंच, नंबरदार, पूर्व विधायक, मंत्री, आपने भी देखा होगा कि बहुत अलग अलग पार्टियों से, जेजेपी से, इनेलो से, बीजेपी से लोग टूट कर कांग्रेस में आए। तो जो लोग नए जिनकी ज्वाइनिंग हुई, जो नए लोग कांग्रेस में आए, हो सकता है उनसे कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में उनसे हो गई होगी, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो हमारा जो पुराना जो कांग्रेसी है, जो प्रोटोकॉल को समझता है, जो मान सम्मान को समझता है, उसके वहां से मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भूल चूक कभी हुई है। लेकिन हाँ, जहाँ आपने जिस बात पे आप जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, वो हमारे 2024 में बहुत लोग पार्टी में शामिल हुए, तो उनको पार्टी का प्रोटोकॉल का शायद इतना उनको नहीं ज्ञान होगा, तो वो हो सकता है वो जरूर वहाँ होगी। मनीष जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर कांग्रेस का कोई भी एक कार्यकर्ता अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ता है, आप समझिए कि उनके लिए राहुल गांधी सबसे बड़ी चीज जो हो जाती है। आप सोनिया गांधी का जिक्र कर लीजिए, या फिर आप कुमारी शैलजा का हरियाणा में जिक्र कर लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा का जिक्र कर लीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो भूल सकते हैं? कार्यकर्ता अगर नए नए कार्यकर्ता जुड़े हैं, 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, तो वो इतने बड़े चेहरे को भूल सकते हैं? देखिए, कई बार मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है, कई बार भूल चूक हो जाती है। लेकिन अगर मिस प्रिंटिंग होती है तो कुमारी शैलजा की तरफ से हालांकि ये कहा गया है कि किसी भी नेता का पोस्टर में फोटो लगाया जा सकता है, अपने अपने हिसाब से कार्यकर्ता नेताओं के पोस्टर लगा लेते हैं। हालांकि राव नरेंद्र की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गाइडलाइन होती है। शायद मनीष जी आप ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसी गाइडलाइन है। अगर एक तरीके से हरियाणा न्यूज पर आपने खुद ही सुना होगा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहते हुए नजर आए, तो अब ऐसे में आप ये समझिए कि एक तरफ से आपके खुद के प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक गाइडलाइन होती है किसी पोस्टर को लगाने से पहले कि किस किस के नाम उसमें आएंगे। सीडब्ल्यूसी का आप जिक्र कर रहे हैं, कुमारी शैलजा का आप खुद जिक्र कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा का आपने जिक्र किया, और रणदीप सुरजेवाला का आपने जिक्र किया कि अगर पोस्टर में जिनके जरूरी है फोटो लगाने, अगर वो गायब होते हैं, अगर एक प्रोग्राम से गायब होते हैं तो समझ में आता है, अगर दो दो प्रोग्राम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी नजर आ रही है। मनीष जी, देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे पीसीसी राव नरेंद्र जी ने जो बात कही है कि बिल्कुल प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल से ही सभी की फोटो लगाई जाती है। फिर भी अगर जो आप कह रहे हैं बार बार कि कहीं दो प्रोग्रामों में अगर कहीं कोई चूक हुई है, तो उसका जायजा प्रदेश अध्यक्ष को पूरी पावर है, प्रदेश अध्यक्ष उसका जायजा लेंगे, और जिस भी कार्यकर्ता ने ऐसा काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज की डेट में, राहुल जी ने एक महीने के अंदर हमारा संगठन खड़ा कर दिया, जो पिछले 10-11 साल में नहीं बना। तो राहुल जी बहुत ठीक है इस बार, और वो ये चाहते हैं कि पार्टी में गुटबाजी ना हो, सभी एक साथ एक मंच पर काम करें। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, अगर इस तरीके की कार्यप्रणाली उसकी पाई जाएगी तो जरूर उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
ठीक है, आपके पास लौटूंगी मनीष जी। प्रोफेसर विदु रावल जी भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, आपने भी सुना अभी तक पूरा क्या कुछ ये पूरा मामला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ ये कहते हैं राव नरेंद्र की पोस्टर जब लगाया जाता है तो एक गाइडलाइन होती है और किस किस के उसमें फोटो होने चाहिए, वो भी उन्होंने क्लियर हरियाणा न्यूज पर बताया, आपने सुना। अब ऐसे में जो पोस्टर वॉर चल रहा है कांग्रेस में, आपने भी देखा कि जब एक तरफ प्रोग्राम होता है भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से तो वहां पर कुमारी शैलजा उस पोस्टर में मिसिंग है, और अगर कुमारी शैलजा की तरफ से कोई प्रोग्राम किया जा रहा है या फिर उसमें भूपेंद्र हुड्डा की फोटो मिसिंग है, आप किस तरीके से इसे समझ रहे हैं? चर्चिका जी, पोस्टर में किसकी वो फोटो लगाएं किसकी ना लगाएं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है। वैसे ये जरूर अजीब है कि अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली पार्टी जो है और अपने आप को बड़े बड़े आंदोलनों से जोड़ने वाली, आजादी का पूरा श्रेय लूट खाने वाली वो ये कहती है कि पोस्टर में उसकी फोटो लगाओ और उसकी ना लगाओ और उसके लिए झगड़ती है। ये जरूर जो है कांग्रेस के चरित्र जो है, असली चरित्र कांग्रेस का बड़ा सुंदर चित्रण खींचता है। क्योंकि सब लोग जो है अपने कामों में मशगूल रहते हैं, ज्यादा अखबार पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा इतिहास को पढ़ें तो ये कांग्रेस का शुरू से चरित्र यही रहा है। कांग्रेस ने कभी देश की लड़ाई नहीं लड़ी है। ये झूठ बोलते थे, मूर्ख बनाते थे कि हमने यहाँ लड़ाई लड़ी। मैं जो है इन दिनों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी जो देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं, उनकी लिखित जो है पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें वो कहते हैं कि जब वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने छेड़ा, पहले ही दिन उनको पुलिस ने पकड़ लिया और अहमदनगर कोर्ट नाम की एक जगह पर जेल में डाल दिया। तो जाते ही जेलर को कहते हैं कि भाई हम ये स्टील वाले प्लेट्स में नहीं खाना खाएंगे, हमें आदत है चाइना क्ले के प्लेट्स में खाने की। मैं आपको पृष्ठ बता सकता हूँ जिसमें लिखा हुआ है। फिर कहते हैं कि हमें जो है ताजे अखबार आने चाहिए, हमें मनपसंद कुक मिलना चाहिए। पहला कुक जो आता है उसको पसंद नहीं करते, उसको भेज देते हैं, पुणे से दूसरा कुक लेकर आया जाता है। तो ये तो जेलर हुआ करते थे और जेलर बातों हर बात में उनसे माफी मांगते हैं कि माफ करना साहब, ये नहीं कर पा रहे। तो ऐसे तो ये स्वतंत्रता के आंदोलन लड़ रहे थे। आज भी बिल्कुल ऐसे ही इनका चरित्र। आज भी इनको केवल और केवल पोस्टर में किसकी फोटो आए, क्या आपने सुना है कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता, कोई अध्यक्ष ये बता रहा हो कि पोस्टर ये लगाया करो, इसकी फोटो लगाया करो? पोस्टर प्रोटोकॉल मैंने तो कहीं नहीं सुना किसी राजनीतिक दल में। और ये कहने के बावजूद हिसार के अंदर कुमारी शैलजा का फोटो न लगाना और सिरसा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का न लगाना, तो इसके लिए कांग्रेस के अंदर, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस के अंदर पोस्टर बहुत महत्व रखते हैं। लेकिन मैं चविष्का जी इससे बड़ी बात आपसे करना चाहता हूँ। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हमने देखा। इस प्रकार से कांग्रेस के तुच्छ कार्यकर्ताओं ने देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के तपस्वी प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है उसको खंडित। बिल्कुल प्रोफेसर विदु रावल जी, आऊंगी मैं उस टॉपिक पर भी आऊंगी, लौटूंगी आप दोनों के पास। और इस बीच अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि जो पोस्टर वॉर कांग्रेस में चल रहा है, एक अलग ही मुद्दा बना हुआ है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार अब जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ कांग्रेस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, इस बीच पोस्टर वॉर भी चल रहा है।